नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट अवेयरनेस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, दरअसल कुछ दिनों से आपको वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पा रहा था। दरअसल कुछ ज़रूरी काम से मैं आउट ऑफ स्टेशन था। अब जो है आपको रेगुलर वीडियोज़ जो है देखने को मिलेंगी दोस्तों, तो वीडियो से आप लगातार कनेक्ट रहिए ताकि आपको भी निफ्टी बैंक निफ्टी के इम्पोर्टेंट लेवल समझ में आ सके दोस्तों। दोस्तों, कल जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की एक्सपायरी है, क्योंकि 11 अप्रैल को जो है ईद की छुट्टी रहेगी। तो कल निफ्टी बैंक निफ्टी एक्सपायरी के दिन हम निफ्टी बैंक निफ्टी में किस लेवल पर ट्रेड प्लान करेंगे, चलिए हम उसे एक बार बारीकी से समझ लेते हैं। दोस्तों, आज जो है मार्केट जो है वो गैप अप ओपनिंग से शुरुआत हुई थी। और उम, शुरुआती सत्र में जो है सुबह स्टॉक्स में भी हमको अच्छी सही खरीदारी देखने को मिल रही थी, लेकिन फिर सेकंड हाफ में थोड़ा सेलिंग प्रेशर आने लगा। और इसी बीच निफ्टी जो है वो 23 अंकों की गिरावट के साथ 22,642 पर उसकी क्लोजिंग आई है। वहीं बैंक निफ्टी जो है वो हरे निशान पर क्लोज होने में सफल हुआ और 148 अंकों की उछाल के साथ जो है 48,730 के लेवल पर उसकी क्लोजिंग आई है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम समझ लेते हैं कि निफ्टी में हम कल जो है किस लेवल पर ट्रेड प्लान करेंगे, उसे एक बार हम बारीकी से समझ लेते हैं। पहले हम कॉल सेट के ट्रेड के प्लान की बात करते हैं दोस्तों। दोस्तों, निफ्टी में पहला सिनेरियो बनता है कॉल के लिए। निफ्टी जो है फ्लैट या फिर हल्का-फुल्का गैप अप ओपन होकर के ये जो आज का जो हाई है, इसके ऊपर निकल कर के अगर अपसाइड में कोई प्राइस एक्शन बनाती है, तो फिर ऊपर हम 100 से 150 पॉइंट के लिए कॉल सेट का एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। अगला सिनेरियो बनता है कि फ्लैट निफ्टी फ्लैट या फिर हल्का-फुल्का गैप डाउन ओपन होकर के ये जो बाइंग एरिया हमको दिख रहा है, जहाँ पर कुछ देर जो है टाइम स्पेंड किया था निफ्टी ने, इस बाइंग एरिया पे आकर के अगर कोई बुलिश कैंडल बनाती है और उस बुलिश कैंडल के हाई को तोड़ करके अपसाइड में कोई प्राइस बनाती है, तो फिर जो 50 दिन का जो मूविंग एवरेज है, यहाँ तक हम कॉल साइड का एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। अब देखते हैं कि पुट साइड के लिए हमारा क्या सिनेरियो बनता है। पहला सिनेरियो है कि निफ्टी फ्लैट फ्लैट या फिर गैप डाउन ओपन होकर के जो बाइंग एरिया है, यहाँ पर आकर के नीचे निकल करके अगर डाउन साइड में कोई प्राइस एक्शन बनाती है, या फिर जो है बाइंग एरिया में कुछ देर टाइम स्पेंड करके डायरेक्ट अगर ब्रेकडाउन देती है, तो नीचे जो बाइंग जोन है, यहाँ तक हम पुट साइड का एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। अगला सिनेरियो बनता है कि निफ्टी जो है अगर बड़ा गैप अप ओपन हो जाती है, मान लो बड़ा गैप अप इस लेवल पे अगर कोई गैप अप ओपन हो जाती है, और यहाँ पर जो फर्स्ट 15 मिनट का जो कैंडल बनेगा, वो 15 मिनट का कैंडल छोटे साइज़ का बनना चाहिए। और जब उसका लो टूटेगा, और लो टूटने पर जो है, और अगर रीटेस्ट कर दी थी तो बहुत अच्छा है, तो फिर नीचे गैप फिल होने तक जो है हम पुट साइड का एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। ये तो रहा हमारा निफ्टी का सिनेरियो। अब हम देखते हैं कि निफ्टी का ऑप्शन चेन क्या करता है। निफ्टी का ऑप्शन चेन की अगर बात करें आप, तो यहाँ पर आपको हर 100 पॉइंट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको दिखेंगे। सपोर्ट तो आपको हर 100 पॉइंट पे दिखेंगे, लेकिन रेजिस्टेंस अगर आप देखेंगे तो हर 50 पॉइंट पे आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा दोस्तों। आप देख सकते हैं कि सपोर्ट की अगर बात करें तो 22, 600, 500, 400, 350, 300 हर लेवल पे आपको सपोर्ट दिख रहा है दोस्तों। यहाँ पर पुट राइटर एक्टिव तो एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। वहीं जो 22,700 से लेकर के ऊपरी 23,100 के लेवल तक जो आपको हर 50 पॉइंट में आपको यहाँ पर जो है कॉल राइटर दिखेंगे, जो कि एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर जो है अभी अपसाइड और डाउन साइड में ज़्यादा स्पेस नहीं है। छोटे-छोटे आपको टारगेट यहाँ पर लेने पड़ेंगे। प्रॉपर लेवल टूटने पर एक प्राइस एक्शन बनना चाहिए, तब हमको यहाँ पर ट्रेड मिलेगा। अदरवाइज़ आप उस ट्रेड में फँस भी सकते हैं दोस्तों। तो आप थोड़ा-सा समझ करके यहाँ पर प्राइस एक्शन बनने के बाद, रीटेस्ट होने के बाद ही आप ट्रेड प्लान करिएगा, अदरवाइज़ आप उस ट्रेड में फँस सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर गैप नहीं है दोस्तों। अब हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी में हम कल किस लेवल पर ट्रेड प्लान करेंगे, उसे एक बार हम बारीकी से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम कॉल साइड के सिनेरियो की बात करते हैं। तो कॉल साइड में हमारा पहला ऑप्शन बनता है कि बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होकर के जो सेलिंग जोन हमको दिख रहा है, इसके ऊपर निकल करके अगर अपसाइड में कोई प्राइस एक्शन बना देती है, या फिर सेलिंग जोन में थोड़ी देर टाइम स्पेंड करके अगर ब्रेकआउट दे, तो जो 49,000 का जो लेवल दिख रहा है हमको, यहाँ तक हम पहला जो है कॉल सेट का एक ट्रेड प्लान करेंगे दोस्तों। और फिर अगला सिनेरियो बनता है कि बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाती है कहीं इस लेवल पे या इस लेवल पे, गैप डाउन ओपन हो जाती है, और जो बाइंग जोन है यहाँ पर आकर के कोई बुलिश कैंडल बनाती है, और उसके हाई को जब तोड़ेगी, तो जो 50 दिन का मूविंग एवरेज दिख रहा है यहाँ तक हम कॉल साइड के लिए एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। अब पुट साइड के लिए हम सिनेरियो देख लेते हैं।
बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होकर के आज का जो लो है, इसके नीचे निकल करके अगर डाउन साइड में प्राइस एक्शन बनाती है, तो बाइंग जोन तक हम पुट साइड का एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। अगला सिनेरियो बनता है कि बैंक निफ्टी मान लो बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाती है, बड़ा गैप डाउन हो जाती है ओपन, मान लो इस लेवल पे, या डायरेक्ट मान लो कि बाइंग जोन पे ही गैप डाउन ओपन हो जाती है, और बाइंग जोन के नीचे निकल करके अगर डाउन साइड में कोई प्राइस एक्शन बनाती है, तो ये जो 200 दिन का जो मूविंग एवरेज हमको दिख रहा है, यहाँ तक हम पुट साइड का एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। अब हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन क्या कहता है। बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन की हम बात करें तो फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले 48,700 का जो लेवल दिख रहा है, ये एक जो है, ये एक रेंज बाउंड एरिया है, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर पुट राइट कॉल राइटर और पुट राइटर लगभग इक्वल है, तो यहाँ पर जो है मार्केट साइडवेज भी हो सकती है। इसके नीचे आपको 500 का जो लेवल दिख रहा है, अगर 500 के नीचे निकलती है और एक प्रॉपर प्राइस एक्शन बनता है, तो फिर नीचे हमको 200 तक, 48,200 तक हमको पुट साइड का एक ट्रेड मिल सकता है दोस्तों। वहीं अगर ऊपर के अगर हम लेवल की बात करें, तो 700, 800, 900, 49,000, हर 100 पॉइंट पे आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो इसमें भी आपको ऊपर की तरफ तो कुछ खास स्पेस दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर बड़ा गैप अप ओपन हो जाती है, बड़ा गैप अप ओपन होने पर जो है, और 50 मिनट के कैंडल के अगर हाई को ब्रेक करे, तो फिर हमको ऊपरी लेवल पर एक अच्छा खासा हमको जो है ऊपर की तरफ टारगेट देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो दोस्तों, आपको जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।